चले गए तो उठना के चले गए, गोली उड़ाया। मैंने स्पेशली बोला था रात को उठना होता है सुबह। मनन भी क्या नाम कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, भी मेरे को भी लेके गए। जब मैं आ गई यहाँ पे तब उठे। आज तुम थोड़ी जल्दी उठ गए, वैसे तुम 7:30 बजे उठते हो। हाँ, वो भी जबरदस्ती। आपके पति परमेश्वर ने उठा दिया। पति परमेश्वर वो तो खुद उठ जाते, तब तुम्हारा को उठाना ही है। मेरे पति परमेश्वर है ना। मैंने ना कल सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे उठ जाना कल, तब जाएंगे। रहने दे, तब रहने दे मन, रहने दे करती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सुबह ही अंदर से मैंने लगा दिया झाड़ू और फिर बाहर आ गई थी। यहाँ भी जो चीड़ का पेड़ है ऊपर, उसकी पत्तियाँ गिरती रहती है तो उसको यहाँ पड़ती रहती है, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर ऐसा गंदा होता है। तो यहाँ पर मैं सारा सीढ़ियों में झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर सफाई कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो धूप आज बहुत तेज़ है। नहीं जी, रद्दी वाले थे, रद्दी वाले पूछे थे अखबार, रद्दी अखबार वगैरह होती है तो हम दे देते हैं। तो धूप बहुत तेज़ है, कल भी तेज़ थी धूप और आज भी तेज़ है। तो मैं सोच रही थी कि पर क्यारी में जा जाती हूँ, उसको खुदाई कर लेती हूँ। तो ये ले लिया मैंने लिए, और उसमें घास घूस भी है वो भी निकालूंगी और सारा साफ़ कर दूंगी। फिर देखते हैं क्या लगाते हैं उसमें, बीज वगैरह भिंडी वगैरह लगाते हैं। और अंकल से मैंने पूछा कि क्या लगाएंगे, तो भिंडी उनके पास है, तो देखते हैं अब और क्या लगाएंगे धीरे धीरे। और अभी मैं कर लेती हूँ खुदाई, घास निकाल देती हूँ वहाँ का और फिर साफ़ कर देती हूँ उसको। और धूप इतनी तेज़ है ना आज, बस तो बादल भी लगा होने पर धूप कल भी तेज़ थी और आज भी तेज़ है। बाहर मतलब बाहर आके लगती है, अंदर तो पता नहीं लगता, पर बाहर जैसे आते हैं, पर इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं हुई, खड़ा नहीं रोक नहीं सकते। और अभी मनन की क्लास है आज 12 बजे से, तो टाइम है अभी बचा हुआ, 11 बजने वाले हैं, बज गए शायद। तो मैंने सोचा कि इसको कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम भी और काम होते, फिर वो रह जाता है मेरी बिजली, पता नहीं क्यों होती है ऐसे। तो सुबह के टाइम ही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि शाम के टाइम पता नहीं लगता शाम का, क्योंकि क्लासेस ख़त्म होती है तो उसके बाद खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद बस थोड़ी देर पता नहीं लगता, शाम के टाइम का पता नहीं लगता, एकदम से हो जाता है। फिर अभी कर लेती हूँ, अभी निकल जाएगा तो मैं कर लेती हूँ उसकी खुदाई। मेथी मैंने निकाल दी थी यहाँ पे। और ये खट्टे वगैरह लगे थे ना, पर ये बहुत खट्टे थे, हमने निकाले नहीं, छोटे छोटे दो निकाले थे, 2 खा लिए थे, पर मैंने तो नहीं खाया, बट ऊपर ले गए थे ये मकान मालिक को। अभी धूप लग रही ना यहाँ तो, जैसे आंखों में लग रही तेज़ धूप, तो अभी ऐसे लगे। अंकल तो बोल रहे थे निकाल लो, बट खाता नहीं कोई खट्टी चीज़, ऐसे खट्टे। हाँ, अगर वो बनाए ना धूपने वगैरह तो तब खा लेते हैं, बट ऐसे नहीं खाते ये, तो मन भी नहीं करा खाने का, तो ऐसे रह गए वो पेड़ में। तो बस अभी मैं चली गई थी क्यारी में, और यहाँ पे ये घास बचा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे धनिया और मेथी थी लगाई हुई, तो धनिया मैंने पहले निकाल दिया था और मेथी अभी निकाली है, और खाली भी अभी हुआ है, मतलब कुछ दिन हुए इसको खाली किए हुए। और आधे में अभी एक क्यारी में आधे में अभी लहसुन बचा हुआ है, तो वो अभी हुआ नहीं है निकालने लायक, तो उसको बाद में निकालूंगी। जो खाली जगह है उसको मैं खोद लूँगी और जो लगाना होगा लगा देंगे। अंकल से पूछ के ही लगाया था मैंने इसमें, क्योंकि अंकल के पास ही भिंडी थी और उनसे पूछा था कि क्या लगाना है, तो भिंडी लगा देंगे एक क्यारी में। वो पहले गए थे नीचे शॉप में गए थे, तब बाद में आए तो उन्होंने मुझे भिंडी दे दी थी लगाने के लिए कि ये लगा लो, ये लगा ले फटाफट से, और मना कर रहे थे कि अभी धूप पड़ी है, धूप में मत कर ये काम। तो मैंने सोचा कि अभी मनन की क्लास भी नहीं है, शाम के टाइम फिर टाइम भी नहीं लगता, अभी कर लेती हूँ इसको, तो फिर निपट जाता। नहीं तो रोज़ सोचती थी मैं ये करना, बट ऐसे ही रह जाता। तो आज क्लास लेट है तो मैं ये काम कर लूँगी। धूप काम करते हुए नहीं लगती वैसे, अगर बैठे रहो तब धूप लगती है, काम करने लग जाओ तब कोई धूप नहीं लगती वैसे। और बस यहाँ पे पहले अंकल ही लगाते थे यहाँ इन क्यारियों में, पर अब उनसे हो नहीं पाता, तो बस अब मैं लगा लेती हूँ। दूसरी तीसरी बार हुआ जो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लूँगी। हाँ, अभी मनन की क्लास लगेगी ना, मैं तो चलता हूँ उसको। हाँ, कर ले तू, ये काम कर ले बाद में, अभी इसको रहने दे। जो वो काटा करेगा ना, एक 2 काटे काट के मंगा लूँगा ना, ये 2 लगाएंगे ना। हाँ,
पहले फूले वगैरह उसमें डालने के लिए। हाँ। अरे ये पर ये भी कहते हैं 50 रुपये का काटा देता है, 10 से मुफ्त जाते थे हम। ये कह रहा अभी भुगता। अच्छा। बोले मैंने कहा यार पर तो इनके भी तो है गीताराम के लड़के के। कहते 50 रुपये का काटा देता कैसे? मेरे हिसाब से तो हमारा चुनारा में वो भी नहीं देखा है के नीचे। और यहाँ पे ये जो खिल्ला है ना, इसको जिसे हम खुदाई कर रहे हैं, तो ये बार बार निकल रहा था क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। इसकी जो लकड़ी होती है ना वो बहुत पुरानी हो गई है, तो ऐसे ही निकल रहा था ये, मतलब जो लकड़ी है ऐसे ही टूट रही थी ये। तो ये देखो मैं इसको ठीक भी कर रही थी साथ साथ में। फिर अंकल ने मेरे को दूसरा दे दिया था, पर दूसरा भी ऐसा था। फिर उसको मैंने लकड़ी लगा के वहाँ जहाँ वो खिलना होता ना वहाँ लगा के फिर उसको ठीक किया। और उसके बाद आ गई थी मैं दूसरे वाली क्यारी में। ऊपर वाली क्यारी मैंने खोद ली थी और उसमें जो घास था ना वो मैंने सारा निकाल दिया। और इसमें ना लहसुन है आगे जैसे, इसको भी मैंने खोद लिया था, बस अभी निकालना नहीं है, अभी निकालने लायक नहीं है, बाद में निकालूंगी, बस ऐसे ही खोद लिया था। तो अब मैं भिंडी के बीज लगाऊंगी। तो ये मेरी ऊपर वाली क्यारी है बिल्कुल खाली पड़ी थी, तो उसी में बीज लगाऊंगी इस तरह से। ये देखो भिंडी के बीज लगा रही हूँ मैं, इस सीधा सीधा कर रही हूँ मैं इससे, और फिर भिंडी के बीज लगा दूंगी इस तरह से। ये देखो, तो इसमें मैंने पूरे भिंडी के बीज लगाए अभी, बाकी और कोई बीज नहीं है मेरे पास। जो ये भिंडी के बीज भी अंकल ने दिए थे, अंकल के पास थे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे रखती है, पुरानी पुरानी चीज़ें रह जाती है। और जो ऊपर वाली क्यारी है उसमें पालक है अभी। वैसे तो वो मतलब हो गया है, बट अभी निकालने को मना कर दिया अंकल ने कि रहने दे इसको। तो ये मैंने भिंडी का बीज लगा दिया और ऊपर से इसको मैं इस तरह से कर दूंगी। पत्थर मैंने छांट के फेंक दिए, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, फिर वो मैंने निकाल के फेंक दिए वो दूसरी जगह को। और ये देखो पालक, इस तरह से ये पालक हो गया है। और इसमें घास है, अभी मैंने कुछ तो घास निकाल दिया, पत्ते वगैरह बहुत है, क्योंकि यहाँ पे लौकाट का पेड़ ऊपर, और लौकाट तो अभी लगे नहीं, अंकल ने लगा रखा है ये पेड़ भी, तो पर पत्ते हो जाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से मैं परे चले जाऊँगी, काम मेरा हो गया था, और जो बाकी वाला काम है वो फिर कर लूँगी। तो यहाँ से मैं इस साइड से दिखा रही थी आपको क्यारियाँ। ये देखो खोद के मैंने बीज भी लगा दिया है। नीचे वाली क्यारी है उसमें कुछ नहीं लगाया, उसमें लहसुन ही है अभी। ये बच गए बीज, इनको दे दूँगी अंकल को वापस, बाकी बाद में देखती हूँ अभी लगाने का, कभी लगाऊँगी फिर से। ये रख देती हूँ यहाँ पे। अंकल जी लो, बच गए बीज बच गए। कुछ नहीं, सर डाल कल फिर लगा लूंगी, एक साइड में एक में लगा दिया ना, कल तक लगाऊंगी फिर दूसरे में। अच्छा। एक में लगाया ना आज, ठीक है तब। पसीने आ गए धूप में आके ना, पसीना तो पड़ता ही है, पर पानी लगा दिया मैंने। अब नहाऊंगी फटाफट से, क्योंकि मिट्टी वाले पाँव भी हुए, चप्पल पहन के गई थी मैं फटाफट से। और फिर 12 बजे क्लास लगने वाली है मनन की, फिर क्लास में बैठना पड़ेगा। पहले नहा लेती हूँ, पानी लगा दिया, फटाफट से हो जाएगा तैयार। वैसे तो कुछ गर्म भी है, पर थोड़ा सा और गर्म कर देती हूँ और फिर नहाऊंगी। राशि की लगी क्लासेस, बहुत दिनों बाद किया ना ये खिलने का काम, खोदने का काम। तो ये देखो एक छाला आ गया यहाँ पे, और वहाँ आया, थोड़े पत्थर थे ना वहाँ पे, वहाँ मैंने खोदा जोर से, तो वहाँ पे थोड़ा सा जोर से पकड़ना पड़ता है तब आता है ये छाला। देखो एक ही आया है यहाँ पे। है क्लास कितने बजे से? 40 तो हो गए अभी, 37। और मनन की क्या गेम चली हुई यहाँ पे? जीते हैं? जीते गधा, यही काम चला रहता तेरे को ना? दीदी की क्लास लगी हुई यहाँ पे, डिस्टर्ब कर रहा है उनको? नहीं। चलो बाहर, अब तेरी क्लास लगने वाली है 5-10 मिनट बाद। और मौसम हो गया बाहर खराब, एकदम से धूप चलेगी, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी, निकलो इस गाड़ी से। बादल आ गए, बादल। शायद पावर कट होने वाला है। हाँ पावर कट होने वाला है। पावर कट होने वाला है, धूप तेज थी ना। बस अब बंद कर दी मनी, क्लास की तैयारी कर अपनी, रिविजन कर ले एक बार। मैं बनाऊंगी गुलाब जल, ये पता नहीं शाम तक बनेगा। तो ये देखो, ये गुलाब जो है ना, मैंने थोड़े से मुरझा गए थे, तो ये अभी पानी में डाल दिए वो मैंने, रखो
पानी में डाल दिए हुए और फिर बाद में बनाऊंगी इसका गुलाब जल। अभी सिर्फ पानी में डाल के फिर निकालूंगी, फिर बनाऊंगी गुलाब जल। और कंघी कर रही थी बालों में, लाइट कर देती हूँ बंद। गुलाब जल। तो बस मेरा गुलाब जल बन के तैयार हो गया था। एक पतीले में मैंने पानी ले लिया था और उसमें मैंने ये पत्तियाँ डाल दी गुलाब की और फिर उसको उबालने रख दिया था। और इसको तब तक उबाला मैंने जब तक इस पत्तियों का कलर ख़त्म नहीं हो जाता, और जो कलर है ना उसमें पानी में आ गया था सारा कलर। उसके बाद मैंने इसको ठंडा करा और ठंडा होने के बाद मैंने इसको कांच की शीशी में रख दिया और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास छोटी शीशी कोई नहीं थी। अभी मैं इसमें ही रखूँगी और जब यूज़ करना हो तो फ्रिज से निकाल के थोड़ा सा ले लिया और यूज़ कर लिया। और बस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।